सजनों, इसके पीछे संतों ने बहुत कारण बताए हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना की तो हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से शिलाखंड के ऊपर भगवान का चरित्र लिखा, जिसका नाम रखा हनुमान नाटक, जो हनुमान नाटक के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से शिलाओं के ऊपर लिखा और शिलाओं पर लिखने के बाद में वाल्मीकि जी के पास आकर के कहा, हे महात्मा जी, ये बताओ ये जो लेखन हुआ है ये कैसा हुआ है। अब वाल्मीकि जी ने जैसे ही देखा, मन में सोचा कि हनुमान जी की लिखी हुई ये जो लीला है, अगर ये संसार को पता चली तो फिर हमारी लिखी हुई को कौन पूछेगा। उदास हो गए। हनुमान जी कहने लगे, उदास क्यों हो रहे हो? बोले, क्या बताएं, आपसे एक वरदान की आशा कर रहे हैं। हाँ, एक नहीं 2 वरदान मांगो। तो हनुमान जी ने कहा, जब वरदान मांगो, आपने बहुत सुंदर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, पर हमें एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान चाहिए, मांगो। बोले, आपने जो ये शिलाओं पर लेख लिखा है ना, इसको समुद्र में डाल दो। हनुमान जी को लगा, ऐसा भी क्यों? बोले, आपने वरदान देने का कहा है, आप समुद्र में डाल दो। तो हनुमान जी ने कहा, मैं तो इसको समुद्र में डाल दे रहा हूं, लेकिन हे तुलसीदास, हे वाल्मीकि जी, आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के तुलसीदास जी के रूप में आपको इन्हीं चरित्रों का गान करना पड़ेगा। आहा, सजनों, दूसरा कारण यह बताया जाता है कि लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी को समझाया, देखो वाल्मीकि जी, आप जो वात्सल्य रूप का भाव रखते हो परमात्मा के प्रति, लेकिन यहाँ भगवान के धाम में ऐश्वर्य का भाव रखो। और उन्होंने तो वात्सल्य का भाव रखा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जाओ आप कलयुग में जन्म लो और जन्म लेकर के वहां ऐश्वर्य और वात्सल्य दोनों का वर्णन करो। ये महाराज वहां पर लक्ष्मण जी ने कहा है। तीसरी बात यहां पर वर्णन की गई है कि जैसे व्यास जी ने 17 पुराण लिखे लेकिन मन को शांति नहीं हुई, ऐसे ही वाल्मीकि जी ने 7 रामायण लिखी, 7 पर 7 रामायण के बाद भी मन को शांति नहीं मिली। बोले, मन को शांति कैसे मिलेगी? बोले, कलयुग में जाकर के आप भगवान के जब वात्सल्य रूप के साथ में ऐश्वर्य रूप का वर्णन करोगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तो रामचरितमानस लिखने के बाद में गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। इस प्रभु के चरित्र के गान करने के बाद ही मेरे मन को विश्राम मिला है। रामचरितमानस सजनों, पढ़ने वाले का मन निरंतर प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, खुश रहता है। ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस वो ग्रंथ है कि मन में अगर अशांति है, आप लेकर के बैठ जाइए, आप रोज पढ़िए ना रामचरितमानस को, आपके मन को शांति मिलेगी ही मिलेगी।